हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग की और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले एक टर्म आती है वर्ड प्रोसेसिंग। ये होती क्या है, तो हमने इसके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। वर्ड प्रोसेसिंग डिस्क्राइब्स क्रिएटिंग और एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट कुड क्रिएट ए बुक रिपोर्ट इन वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस। ओके, मान लो आपने कोई फाइल बनानी है, किसी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, उसको एडिट आपने करना है, तो यूजिंग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हम उसको तैयार करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो आपका एक वर्ड प्रोसेसर है, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट बनाई है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, लिब्रा ऑफिस राइटर। अब ये हमें मिलता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और ये बिल्कुल फ्री है, जबकि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इज WPS फ्री राइटर, गूगल डॉक राइटर, ग्रामरली फ्री, ऑफिस टेक्स्ट मेकर, राइट मोंकी, देन वी हैव प्रो इट इन गेट, देन वी हैव कामी राइटर एक्सेट्रा। तो हमारे पास बहुत सारे जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है। आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने या उनको एडिट करने के लिए। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के बारे में। तो MS ऑफिस एक पूरा हमारे पास प्रोटोकॉल सूट आता है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और बहुत सारे उसके कंपोनेंट हैं जो हमारी हेल्प करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। लाइक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल वी हैव वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सिस्टम्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ईमेल टूल्स, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद हैव ए लुक एट देम इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो आपका MS वर्ड है वो आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किसी ने अपना बायोडाटा बनाया है, ठीक है, या मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता है, लाइक मीटिंग टाइटल क्या है, कितने बजे होगी, ठीक है, अटेंडेंस लिस्ट क्या है, रीडिंग लिस्ट, सप्लाई लिस्ट एक्सेट्रा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग, storing and manipulating text document is called word processor. Some common word processor are MS Word, WordPad, WordPerfect, Google Docs, etc. ये अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वर्किंग विद MS Word। तो हमने जो MS Word के जो मेन जो विंडो है उसके सारे कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे मेंशन किए। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टाइटल बार क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी है, कहाँ पे होती है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, स्टेटस बार कहाँ पे आपकी है, तो ऑल दैट स्टफ इज गिवन हियर। तो आप प्लीज इनको सबको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे हमने पूरी डिटेल बनाई है कि यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन अगर आपको आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको ये काम करना आता है, वर्ड प्रोसेसिंग में आप गुड हो या एक्सपर्ट हो। ओके, फर्स्ट इज लाइक क्रिएटिंग, नेमिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट। सेकंड इज फॉर्मेटिंग, लाइक बोल्ड करना किसी डॉक्यूमेंट, किसी लाइन को या वर्ड को, इटैलिक करना, फॉन्ट चेंज करना। ठीक है, देन इज क्रिएशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट क्रिएट करना, लाइन की स्पेसिंग करना, क्रिएटिंग कॉलम्स, इंसर्टिंग ए बुकमार्क, इंसर्टिंग एन इमेज, हाइपरलिंकिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, ग्रामर एंड स्पेल चेक, इंसर्टिंग ए पेज ब्रेक यूजिंग ए वर्ड काउंट, इंसर्टिंग टेबल्स, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, शेल शेडिंग, ठीक है, चेंजिंग कॉलम रो विथ टेक्स्ट अलाइनमेंट इन टेबल्स, चेंजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन, मर्जिंग सेल्स, इंसर्टिंग ए हेडर, इंसर्टिंग ए फुटर, फुट नोट्स, पेज नंबर्स, इंसर्टिंग द डेट्स, प्रिंटिंग, पेज ओरिएंटेशन एंड कस्टम मार्जिन। इसके अलावा बहुत सारे काम है जो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं, बट ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं दीज आर द बेसिक वन, तो ये आपको सभी के सभी आने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्प्रेडशीट की। अब जो स्प्रेडशीट है इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो सेल्स की फॉर्म में हम डालते हैं और उनके ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजली आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और हम डाटा को फिल्टर आउट भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं।
अब इसके डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज a software that assist users in processing and analyzing tabular data। तो डाटा इसके अंदर टेबल्स की फॉर्म के अंदर हम यूजली डालते हैं। ओके, इट इज ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग टूल। जो अगर आपने कोई अकाउंट्स का कोई काम करना है तो यूजिंग स्प्रेडशीट हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, ओके। डाटा इज ऑलवेज एंटर्ड इन ए सेल। सेल क्या होती है? इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए column and formulas and function to process a group of cells is easily available। आप फॉर्मूले बड़े आसानी से लगा सकते हो। किसी चीज की एवरेज निकालनी है या अपने इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है, कुछ भी है, तो आप सारे काम यूजिंग स्प्रेडशीट आप कर सकते हो। तो जो सबसे जो पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर वो है आपका MS Excel, जी न्यूमेरिक, गूगल शीट एक्सेट्रा। ओके, अब हम कर क्या कह सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट लिखी है। आप जो यूजिंग जो स्प्रेडशीट आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें लिखा है कि सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, एवरेज, काउंटिंग एक्सेट्रा। और ये जो एक्सेल है ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको सब कुछ आना चाहिए इसके बारे में। देन इज प्रिपेयरिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऑन ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा। आप चार्ट्स और ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हो। डाटा एंट्री काम कर सकते हो, डाटा की फॉर्मेटिंग काम कर सकते हो, सेल फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हो। नाउ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन लॉजिकल कंपैरिजन। आप कंपैरिजन का काम बेस के अंदर आप कर सकते हो। मान लो अपने दो डाटा कंपेयर करना है तो वो भी काम आप स्प्रेडशीट के अंदर कर सकते हो। अब यूजली हम लोग यूज करते हैं MS Excel को, और हमने यहाँ पे सारे MS, ये स्क्रीन है MS Excel के सॉफ्टवेयर की, हमने यहाँ पे सारी चीजों को बताया कि कौन सी फील्ड क्या है। लाइक जैसे हमने बताया दिस इज सेल, इसको हम सेल बोलते हैं। रो क्या है, कॉलम क्या है, ठीक है, डिफॉल्ट वर्कशीट क्या होती है, व्यू बटन कहाँ है, जूम कहाँ से करना है, सारे ऑपरेशन हमने यहाँ पे बताए हैं। तो प्लीज सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन टूल। अब प्रेजेंटेशन क्या है कि सपोज करो आपने कोई चीज किसी को दिखानी है तो उसके लिए हम यूजली यूज करते हैं प्रेजेंटेशन टूल को। ठीक है, और मेरे पास कुछ टूल्स अवेलेबल है जैसे कि MS पावर पॉइंट हो गया, ओपन ऑफिस इंप्रेस हो गया, लोटस हो गया, लोटस फ्रीलांस हो गया। ये बहुत सारे मेरे पास ही इंपॉर्टेंट जो है प्रेजेंटेशन टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी मैंने किसी चीज को कोई किसी भी इंसान को कुछ समझाना है तो हम प्रेजेंटेशन टूल को यूज कर सकते हैं। इन ए प्रेजेंटेशन टूल लाइक पावर पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो, इमेजेस को, टेक्स्ट को, वीडियो को भी आप आसानी से जो है एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी एक अलग से हमारे पास एडवांटेज जो है रहती है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताया है यहाँ पे कि जो आपकी टिपिकल जो पावर पॉइंट की जो स्क्रीन होती है कैसी होती है और उसके अंदर कौन कौन से आपके जो टूल्स अवेलेबल है और हम किस चीज को क्या बोलते हैं। लाइक यहाँ पे जो आपकी मेन PPT जो स्क्रीन है, यहाँ पे आप टाइटल अगर डालते हो या कोई डाटा डालते हो या कोई इमेज डालते हो एक्सेट्रा, तो प्लीज इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एडवांस एक सिस्टम है जिसके अंदर आप डाटा को बड़े ही एक साइंटिफिक वे से स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस स्टोरेज, अपडेटिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा बाय क्रिएटिंग डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, सम पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स आर MS Excel, MySQL, Oracle and Fox Pro etc। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर आप साइंटिफिकली डाटा को स्टोर करते हो, उसको अपडेट कर सकते हो और उसको रिट्रीव मतलब उसको निकाल सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर हम यूजली DBMS का जो है यूज करते हैं। और जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप डाटा डालते हो या जैसे कि आपका गूगल फॉर्म ही है, तो ये भी आपका एक तरह का डाटाबेस है जहां पे आप इंफॉर्मेशन अपनी डालते हो। अब ये हमें MS Access जो सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के अंदर उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डाटाबेस जो है प्रिपेयर करा गया है। ठीक है, और ये क्या है, लोगों के नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देयर एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस। तो यूजिंग DBMS हम इसको आसानी से जो है प्रोसेस कर सकते हैं
और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का डाटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ये पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो लोग हैं जो ईस्ट लंदन में रहते हैं, ठीक है, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनका जो लास्ट नाम है वो जोन्स है। तो इस तरह की जो क्वेरीज है एक यूजिंग डीबीएमएस हम आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। सो विद दिस थैंक्स, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।